और कुछ वस्तुएं भी आप प्राप्त करना चाहते हो तो एक चीज तो आपको छोड़नी पड़ेगी। तो मेरे प्रेमी भक्तों, 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति कर ली। उसके बाद में आपने कथा श्रवण कर रहे थे महाराज हरिश्चंद्र के बारे में। देखिए, कथाएं हमेशा 2 पैर में चलती हैं। परीक्षित महाराज, कथाएं 2 पैर में चलती हैं। एक तो चंद्रवंश और दूसरा सूर्यवंश। चंद्रवंश और सूर्यवंश। सूर्य हमेशा मन का देवता होता है, सूर्य बुद्धि का देवता होता है और चंद्रमा मन का देवता होता है। तो देखिए, अभी आप जो कथाएं श्रवण कर रहे हो वो सूर्यवंशी राजाओं की कथाएं श्रवण कर रहे हो। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सूर्यवंश में अवतार लिया था और भगवान कन्हैया ने चंद्रवंश में अवतार लिया था। इन्हीं सूर्यवंश में एक राजा हुए थे जिनका नाम था महाराज सत्यव्रत। उनकी पत्नी का नाम था महारानी शत्रथा। तो देखिए, उन्हीं महाराज सत्यव्रत का दूसरा नाम महाराज त्रिशंकु पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन में 3 पाप किए थे, इसलिए उनका नाम त्रिशंकु पड़ा था। वही महाराज त्रिशंकु श्राप के कारण जब गधा बन गए, महाराज त्रिशंकु ने एक किसान से कह करके गाय की कमर को तोड़वा दिया। तो उस गाय ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम गधा बन जाओ। जब गधा बन गए, महारानी शत्रथा महाराज त्रिशंकु को गधा देख करके जब गाय ने बताया कि हे रानी, श्राप तो वापिस खैर नहीं हो सकता है, अगर तुम हमारे पास में गिड़गिड़ा रही हो, रो रही हो, तो एक उपाय, आप काशी नगरी में जाओगी, अगर कोई पतिव्रता स्त्री जल के छींटा लगा देगी तो पुनः तुम्हारे पति महाराज गधा से मानुष बन जाएगी। वो महारानी शत्रथा महाराज त्रिशंकु को लेकर के काशी नगरी में गई, क्योंकि सबसे ज्यादा काशी नगरी में पतिव्रता स्त्री थी। जब काशी नगरी में गई मेरे प्रेमी भक्तों, जो महाराज गधा बन गए थे उनको लेकर के जितनी भी काशी की स्त्रियां थी सभी आती हैं। महाराज जो गधा बन गए हैं उस गधा के ऊपर जल के छींटा लगाती हैं और चली जाती हैं, पर लेकिन महाराज पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो महाराज त्रिशंकु गधा से मानुष नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि वो स्त्रियां पतिव्रता स्त्री तो थी, पर लेकिन उनके अंदर अहंकार बसा हुआ था। पर लेकिन यार ने जहाँ अहंकार वास करता है वहां पर भगवान का वास नहीं होता है, और ना वहां भगवान की कोई शक्ति प्रयोग में आती है। अहंकार हमेशा भगवान का भोजन हुआ करता है। अंत में उस काशी नगरी में एक मेहतरानी रह गई थी, बहुत ही बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। देखा कि हमारी काशी नगरी में एक स्त्री आई है जिसका पति गधा बन गया है, और कोई पतिव्रता स्त्री जल के छींटा लगा देगी तो पुनः वो गधा से मानुष बन जाएगा। पतिव्रता स्त्री मैं भी हूं, क्यों ना मैं जल के छींटा लगाऊं। तो हुआ ये कि वो मेहतरानी आई और अपने पति के चरणों का ध्यान करने लगी। तो कैसे ध्यान कर रही है? अरे मनसा बाचा करमणा कोई जो मेरो पति भी, अरे मेरे ईश्वर रे। मेहतरानी वो अपने पति के चरणों का ध्यान कर रही है। मनसा मेरे इस मन से, वाचा मेरे इन वचनों से, कर्मणा मेरे इन हाथों से। अरे मनसा वाचा कर्मणा कोई जो मेरो पति मेरा, अरे मेरे भगवान रे।
अरे मेरे भगवान रे पति के चरणों का जैसे ध्यान किया और जल के छींटा मारे हैं तो मेरे प्रेमी भक्तों महाराज त्रिशंकु गदा से मानुष बन गए। जब गदा से मानुष बन गए अब तो महतरानी की वहां पे जय जयकार हो रही है। महाराज त्रिशंकु कहने लगे हैं महतरानी तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है हम पर, जो कि आपने हमें द्वारा से मानुष बनाया, हमें द्वारा से जीवन दान दिया है। ऐसा करो आप हमसे कुछ मांग लीजिए। महतरानी कह लेंगे वैसे महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर आप देना चाहते हो तो हमें एक वचन दे दो। कौन सा वचन? ये दीजिएगा कि जिस प्रकार से मैंने आपको छींटा लगा करके गदा से मानुष बनाया है उसी प्रकार से इन छींटों के बदले में तुम्हारे अंश से जो पुत्र पैदा हो वो हमारे यहाँ पर पानी भरे। तुम्हारे अंश से जो पुत्र पैदा हो वो हमारे यहाँ पर पानी भरे। महाराज त्रिशंकु कहने लगे महतरानी अगर ऐसी बात है तो ये मस्त ऐसा ही होगा, हमारे अंश से जो पुत्र पैदा होगा वो तुम्हारे यहाँ पर पानी भरेगा, ये वचन दे दिया। तो देखिए आगे चल करके इन्हीं महाराज त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र ने कालू मेहतर के यहाँ पानी भरा था, जिसकी मां ने महाराज त्रिशंकु को गदा से मानुष बनाया था। अब देखेंगे आगे किस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र ने पानी भरा था। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। कर रहा है बड़ी सुंदर सी पंक्तियों में दर्शाया।